हेलो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के चैनल द इंडिया पद पे। तो आज के विषय में हम कवर करेंगे इंडिया के बायोलॉजी के सेल चैप्टर के बारे में, जिसका वेटेज एक अच्छा खासा रहता है हमारे इंडिया के एग्ज़ाम में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। इंडिया 2026 का साइंस का पेपर मेरे नोट से बाहर नहीं आएगा, इसकी मैं फुल गारंटी देता हूँ। एकदम कॉपी पेस्ट डिट्टो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो बिना कुछ देरी वक्त जाए के चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक हमारा है टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू क्या होता है? पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी एपारेटस के बारे में। आप चैनल पे विजिट करके हमारे वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप हेल्पफुल लगे तो उसको और शेयर भी करिए ताकि दूसरे लोग को भी मदद मिले। एकदम 15 से 20 मिनट में सारी कंसेप्चुअल चीज़ों को समराइज़ करके बताया जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ एक बार फिर अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए टिश्यू क्या होता है। देखिए सेल यूजुअली वर्क टुगेदर इन ग्रुप इज कॉल्ड टिश्यू। जो सेल होता है यूजुअली वर्क करता है टुगेदर ग्रुप में, जिसको हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट यूजुअली हैव अ कॉमन ओरिजिन एंड एम्ब्रॉय एंड फंक्शन टुगेदर टू कैरी आउट स्पेशलाइज एक्टिविटी, ठीक है। टिश्यू में भी हार्ड होता है, सेमी सॉलिड और इवन लिक्विड भी होता है। इन देयर कंसिस्टेंसी रेंज एग्जाम्प्लीफाइड बाई बोन फैट एंड ब्लड होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये PYQ है आपका, ठीक है। इसको देख लीजिए। साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी बोलते हैं। इसके कहने का मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, ठीक है। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, ठीक है। चलिए आगे अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से देखिए। एनिमल टिश्यू में कौन कौन से होते हैं? एनिमल टिश्यू में हमारा आ जाएगा, एक मिनट मैं इसको चेंज करता हूँ, एक मिनट दीजिए। एनिमल टिश्यू में हमारा आ जाएगा पहला इपिथेलियल, नर्वस, मस्कुलर, कनेक्टिव। ये 4 टिश्यू होते हैं एनिमल टिश्यू में। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, नर्वस टिश्यू क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए बिना वक्त के जाए के चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए इपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। प्रोटेक्शन बाय कवरिंग, प्रोटेक्शन एंड कवरिंग करता है। देखिए इपिथेलियल टिश्यू में सिक्वेमस हो जाएगा जो फ्लैटन होता है, क्यूबाइडल क्यूबिकल होता है, कॉलमनर हमारा पिलर लाइक होता है, क्लाइटेड, उसके बाद ग्लैंडुलर हमारा सिक्रेटरी टाइप होता है, ठीक है। नर्वस टिश्यू जो कंट्रोल प्लस कोऑर्डिनेशन का काम करता है, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू हमारा मूवमेंट और लोकोमिनेशन का काम करता है, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू हमारा मूवमेंट और लोकोमिनेशन का काम करता है, ठीक है। इपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन करता है, नर्वस टिश्यू कंट्रोल पर प्लस कोऑर्डिनेशन करता है, मस्कुलर टिश्यू हमारा मूवमेंट का काम करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मस्कुलर टिश्यू में आता है हमारा स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड और कार्डिक आ जाता है। स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड और कार्डिक आ जाता है। अब ये क्या होता है स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड और कार्डिक क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम माइंड मैप बनाए, उस माइंड मैप के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ठीक है चलिए। देखिए कनेक्टिव टिश्यू हमारा होता है, कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन सा? एरेलर होता है, सपोर्टिंग में हमारा आ जाएगा टेंडन एंड लिगामेंट, ठीक है। और स्केलेटल में आ जाएगा हमारा कार्टिलेज हो जाएगा, अब बोन हो जाएगा, और फ्लूइड में ब्लड और लिम्फ हो जाएगा, ठीक है। ये सब एक आप और फिर से कनेक्टिव पूछ के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये सब माइंड मैप है, आप इसको देखते चलिए, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है। आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा इससे तैयारी करने में। ये सारी माइंड मैप है। अगर आपको चाहिए इसका नोट्स तो आप PDF स्पैम करिए, मैं आपको PDF भी दे दूँगा। कमेंट बॉक्स में PDF स्पैम करिए, मैं PDF आपको दे दूँगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ब्लड देखिए, ब्लड में आ जाएगा हमारा, ब्लड हमारा लिविंग फ्लूइड होता है जो WBC, RBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट फाउंड पाए जाते हैं, ठीक है। प्लांट टिश्यू में आ जाइए। प्लांट टिश्यू में एक होता है हमारा परमानेंट, एक होता है मेरिस्मेटिक में हमारा एपिकल मेरिस्मेटिक आ जाएगा, इंटरक्लेरी लेटरल। अब आप पूछेंगे ये क्या होता है? इन सब के बारे में हम
चीज़ें के बारे में धीरे-धीरे कंसेप्चुअल चीज़ें से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। अभी मैं ओवरव्यू इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। परमानेंट टिश्यू में आ जाएगा, परमानेंट टिश्यू में 2 होते हैं, एक सिंपल हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। सिंपल में हमारा पैरेन्काइमा होता है, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा होता है, ठीक है। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, इसको ट्रिक से याद करते हैं, सिंपल में पीसीएस से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। मैंने भी ऐसे ही याद किया था पीसीएस में। फिर कॉम्प्लेक्स में आ जाता है हमारा, एक में जाइलम, एक में फ्लोएम। जाइलम में हमारा ट्राइचेट्स, वेसल्स, जाइलम एक्सपेरेंशियमा, और फोलेम में सिव ट्यूब एलिमेंट होता है, कॉम्पोनेंट सेल होता है, फोलेम पैरेन्काइमा होता है, ठीक है। ये सब माइंड मैप है, अगर चाहिए आपको तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको दे दूँगा। और एक और बात है, जाइलम में एक्सपेरेंशियमा होता है, फोलेम में फोलेम फाइबर और फोलेम होता है, ठीक है। और चलिए आगे से देखिए, डर्मल टिश्यू एपिडर्मिक स्टोमेटा हो जाएगा। ग्राउंड टिश्यू में हमारा आ जाएगा पीसीएस, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। कोलेनकाइमा हमारा फ्लेक्सिबिलिटी काम करता है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और स्केलेनकाइमा हमारा स्ट्रेंथ का काम करता है, जो एकदम तगड़े रहते हैं। और वास्कुलर टिश्यू में आ जाएगा हमारा जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। एनिमल टिश्यू मूवमेंट करता है इवन ग्रोथ के साथ, ठीक है। एनिमल टिश्यू मूवमेंट करता है इवन ग्रोथ के साथ। प्लांट टिश्यू स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है अनइवन ग्रोथ के साथ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कर लीजिए, विच टिश्यू इन एनिमल हैज ए मैट्रिक्स। करेक्टिव हो जाएगा, मैट्रिक्स का फॉर्म में होता है। विच सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। राइबोसोम, बैक्टीरिया में राइबोसोम सेल नाम प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार पीडीएफ को एक बार वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं। अब हमारा आ जाता है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा समराइज करता हूँ, थोड़ा सा ये अब पूरा आ गया। चलिए मैं आपको अब समझा देता हूँ। एनिमल टिश्यू नर्वस टिश्यू नर्व्स का फॉर्म होता है। कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स का फॉर्म होता है। कनेक्टिव टिश्यू में आ जाएगा आपका बोन, लिगामेंट, कार्टिलेज एंड ब्लड, ठीक है। ब्लड भी हमारा एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, ये PYQ है, ठीक है। और मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी होता है। इपिथियल टिश्यू प्रोटेक्शन का काम करता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। और प्लांट टिश्यू में आ जाइए, प्लांट टिश्यू मेरिस्मेटिक टिश्यू ग्रोथ करता है परमानेंट टिश्यू के साथ, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप याद करिए, इन सब चीज़ों को आप एकदम याद करते हुए चलिए, एकदम माइंड मैप के थ्रू। देखिए कितनी आसान चीज़ों से जितना हमने पढ़ा, सबका कॉन्सेप्चुअल चीज़ को समराइज करके यहाँ पे ठीक एक पिच में आपको सब कुछ दे दिया, ठीक है। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अगर जो तैयारी करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बारी है क्वेश्चन की। जितना हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, उतना उससे हम मिलते जुलता क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। विच ऑन द फॉलोइंग इज ए प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या प्रेजेंट होता है, जो प्लाज्मिड होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड मोटिलिटी टू बैक्टीरिया। हमारा फ्लैगिलिया हो जाएगा। द सेल मेम्ब्रेन इन फंगी, फंगी में सेल मेम्ब्रेन जो बना होता है फास्फोलिपिड का बना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेलुलोज हमारा प्रेजेंट नहीं होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सा नहीं, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन होता है, लेकिन मैं केवल आंसर ही लिख के लाया हूँ। तो सेलुलोज हमारा प्रेजेंट नहीं होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी, थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी 10 से 15 मिनट, ठीक है। तो 10 से 15 मिनट में टिश्यू का बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, जो मैंने ख़त्म कर दिया, और उसके कुछ क्वेश्चन भी लगा लिए जो कि PYQ भी है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो हेल्पफुल लगे, सारी कंसेप्चुअल चीज़ों को मैंने समराइज़ करके आपको बताया है, तो माइंड मैप के थ्रू पढ़ रहे हैं तो अच्छा भी है, ईजी रहता है याद करने में, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल पर विजिट करिए। पिछली वीडियो हमने बना कर दिया है बायोलॉजी का, आप जाकर विजिट करके देख ही सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।